नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में मैं बालकृष्ण त्रिपाठी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हमारी वीडियोज यदि आप लोगों को अच्छी लगती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से शेयर और कमेंट करने के लिए। मित्रों, अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 17, 18, 19 और 20 चार श्लोक के बारे में बात करेंगे। पहले हम श्लोक के बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, फिर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, एक कर्म योगी के लिए क्या उपयोग हो सकता है। तो अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। यह श्लोक नंबर 17 है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताए हैं कि मनुष्य को जो सृष्टि चक्र है, वो सृष्टि चक्र क्या है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति जो है वृष्टि से होती है और वृष्टि जो है वह यज्ञ से होती है और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय जो है वह वेद से उत्पन्न होता है और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा जो है वह सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ऐसा भगवान ने बताया है। तो लेकिन भगवान यह बता रहे हैं कि यह कर्म जो है वह जो अपने आत्मा में ही तृप्त पुरुष हैं और आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए इस तरह का कोई कर्तव्य नहीं है कि वह सृष्टि चक्र का पालन करें। यानी जो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, परम सत्ता को भगवान में लीन हो चुके हैं, उनके लिए कर्म नहीं होता है। श्लोक नंबर 18 मित्रों देखते हैं। नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन नहीं है और न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक नंबर 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर के कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुमको योगी, हे अर्जुन, तुमको योगी, तुमको सन्यासी होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम बिना आसक्ति के अपने कर्मों को कर तो तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 20 मित्रों देखते हैं। श्लोक नंबर 20 है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को कि जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो है वह राजा जनक का उदाहरण दे करके अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अगर तुम आसक्ति से रहित होकर के कर्मों को करता रहेगा
तो तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यानी भौतिक दुनिया में रहते हुए, सारे भौतिक भोगों का उपयोग करते हुए भी तुम सिद्ध योगी बन सकते हो। और यही मित्रों यहाँ इस 4 श्लोक से हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में सीखना है कि हम यदि कर्म योग का पालन कर सकें, कर्म योगी बन सकें हम, तो हम दुनिया में रहते हुए, दुनियावी आदमी होते हुए, दुनिया के सारे भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए, राजा जनक जो है वह राजा थे, चक्रवर्ती नरेश थे, क्या नहीं था उनके पास? धन, संपदा, परिवार, सब कुछ था मित्रों, फिर भी वह योगी थे, परमात्मा को प्राप्त थे। और ऐसा मित्रों हम लोग भी कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा भौतिक जीवन में हम लोगों को ज्ञान जो है भगवान के द्वारा यहाँ पर मनुष्य जाति को मिल रहा है कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सारे भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए भी यदि हम उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, कर्मों में कोई आसक्ति नहीं है, उन भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, हम उसे अलग अपने को कर सकें, सिर्फ दृष्टा बन करके उनका उपभोग कर सकें, तो हम योगी हो सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और भगवान ने यहाँ बहुत बढ़िया उदाहरण जो है वह राजा जनक का दिया कि वह एक संपूर्ण गृहस्थ होते हुए संपूर्ण योगी थे। तो यहाँ पर यह ज्ञान मित्रों हम लोगों को मिला अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए। इससे हमारी भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही सफल होती है जब हम कर्म योग का पालन कर रहे होते हैं। हम मिलते हैं मित्रों अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।